मंजिल मिल जाएगी भटक कर कहीं ना कहीं, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले तक नहीं। गुड मॉर्निंग। आइए इस वीडियो में हम लोग जीवों में जनन का पार्ट 2 देखते हैं। तो अब आपके सिलेबस में जो पौधों में जनन है ये 3 विधियों से होता है। पौधों में जनन 3 विधियों से होता है, जिसमें पहली विधि है कायिक जनन, दूसरी विधि है अलैंगिक जनन, तीसरी विधि है लैंगिक जनन। ये कायिक जनन जो है ये उच्च कोटि के पौधों में पाया जाता है, अलैंगिक जनन निम्न कोटि के पौधों में पाया जाता है, जबकि लैंगिक जनन भी उच्च कोटि के पौधों में ही पाया जाता है ज्यादातर। अब देखते हैं कि कायिक जनन क्या है। साधारण भाषा में हम ये समझ लेते हैं कि पौधों के वह भाग जिनमें निरंतर वृद्धि होती रहती है, जो बढ़ते रहते हैं, उन भागों से अगर पौधा कोई नया अपना संतान यानी नए पौधे का निर्माण कर रहा है तो इस प्रकार के जनन को हम कायिक जनन कहेंगे। फिर से देख लेते हैं, पौधों के वह भाग जो निरंतर बढ़ रहे हैं और उन भागों से अगर वो पौधा कोई किसी नए पौधे का निर्माण करता है तो ऐसे जनन को हम कायिक जनन कहते हैं, जिसे इंग्लिश में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। और अब देख लेते हैं कि कायिक जनन कितने प्रकार से होता है। ये प्राकृतिक यानी नेचुरल भी होता है और कृत्रिम आर्टिफिशियल भी होता है। अब नेचुरल क्या है, यानी अपने आप से। ये प्राकृतिक मतलब ये अपने आप से हो जाता है, जैसे जड़ों द्वारा, तने द्वारा, पत्र कलिकाओं द्वारा या पत्तियों द्वारा इनमें स्वयं ही दूसरा पौधा तैयार हो जाता है, तो इसे प्राकृतिक जनन कहते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन। दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन। इसमें मनुष्य का हस्तक्षेप होता है, जैसे मनुष्य कलम लगा देता है, रोपण विधि अपना लेता है, कली लगाकर दूसरे पौधे का निर्माण कर लेता है, या फिर दाब लगाकर या फिर गूटी, ये विधियां हैं, इनके द्वारा नए पौधे का निर्माण किया जाता है, वो भी मनुष्य के हस्तक्षेप द्वारा, अर्थात मनुष्य करता है। और ये जो प्राकृतिक है, प्राकृतिक कायिक जनन, इसमें मनुष्य का, मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इसमें पौधे स्वयं ही अपने आप इन अंगों द्वारा नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। और इसमें इस प्रकार के जनन में नर और मादा युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है। कायिक जनन में नर और मादा युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है। और अलैंगिक जनन ये निम्न कोटि के पौधों में अक्सर पाया जाता है। इसमें भी नर और मादा युग्मक की जरूरत नहीं होती है, जबकि ये जो लैंगिक जनन है ये उच्च कोटि के पौधों में पाया जाता है। इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यानी नर युग्मक और मादा युग्मक की जरूरत होती है। इसके बिना लैंगिक जनन संभव ही नहीं है। और एक विशेष बात कि ये जो कायिक जनन है, इसकी जो संतति है, इसकी जो संतानें हैं, यानी इससे उत्पन्न जो पौधे होंगे वो 100% पैतृक पौधे से, यानी जो जिस पौधे से उसका विकास हुआ है, जिस पौधे से उसका जन्म हुआ है, निर्माण हुआ है, उनके गुणों से 100% मैच करेंगे, यानी सेम वही गुण उसमें आएंगे। जबकि लैंगिक जनन में जो शुद्धता होती है, पैतृक शुद्धता जो होती है, वो 50-50 हो जाती है, अर्थात कम पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें नर और मादा युग्मक दोनों अपने लक्षणों को प्रकट करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें शुद्धता यानी पूर्वजों की जो पौधे हैं, पौधों के पूर्वजों की जो शुद्धता है, लक्षणों की जो शुद्धता है, कायिक जनन में सबसे 100% सबसे ज्यादा पाई जाती है। और अलैंगिक जनन में भी शुद्धता पाई जाती है, जबकि लैंगिक जनन में पैतृक लक्षणों की शुद्धता बहुत कम पाई जाती है, क्योंकि इसमें नर और मादा युग्मक के संयोग से निषेचन होता है और फिर जनन की प्रक्रिया होती है। अच्छा, तो अब हम देख लेते हैं कायिक जनन। बात चल रही है कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। तो ये 2 प्रकार से होता है। अब प्राकृतिक कहाँ पौधे के किस किस भाग से प्राकृतिक रूप से कायिक जनन होता है, तो जड़ों द्वारा हो जाता है। कुछ पौधे की जड़ें हैं और उन्हीं से दूसरे पौधे का निर्माण हो जाता है। दूसरा है तनों द्वारा,
तीसरा है पत्र कलिकाओं द्वारा और चौथा है पत्तियों द्वारा। पत्तियों द्वारा ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है। और उसके बाद देखो मैंने लिख दिया है तनों द्वारा। तो तनों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। तनों को हम 4 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 नीचे लिख दिया है प्रकंद, घनकंद, सल्ककंद और कंद। प्रकंद, घनकंद, सल्ककंद और कंद। देखो एक उदाहरण हम देख लेते हैं, छोटे छोटे, ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि हम वो चीजें ज्यादा समझ लेते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में ज्यादातर हमारे सामने आती है। तो जैसे आपसे कोई पूछ ले कि प्रकंद क्या है, तो प्रकंद जैसे आपने देखा होगा अदरक, देखा क्या चाय में डाल के पीते हैं। हर सब्जी अदरक के बिना लगभग सभी सब्जियां अदरक डाल के ही बनाई जाती हैं, स्वादिष्ट बनाने के लिए। अच्छा, तो जैसे प्रकंद क्या है, अदरक प्रकंद है। फिर उसके बाद घनकंद, घनकंद का नाम पहली बार सुन रहे हो। घनकंद जैसे एक होता है जिमीकंद, नाम सुने होंगे जिमीकंद। जिमीकंद जो है ये घनकंद होता है। अच्छा, जिमीकंद नहीं जानते हो तो आप लोग अरवी जानते हो, जिसको आप लोग घुइयां कहते हो, या फिर वंडा, ये सब घनकंद होते हैं। अब सल्ककंद क्या है? सल्ककंद प्याज लहसुन, लहसुन क्या है? सल्ककंद है लहसुन। लहसुन तने का सल्ककंद होता है। और फिर कंद क्या है? जैसे आलू, आपसे पूछ ले कि आलू क्या है, तो पौधे के तने का कंद होता है। आलू सबसे बड़ी बात, आलू कंद तना है, आलू एक तना है। और फिर तने का क्या है? तना भी 4 प्रकार का होता है, जिसमें से ये कंद है। तो ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद कृत्रिम कायिक जनन कैसे होता है? देखो, इसको मनुष्य द्वारा, मानव के हस्तक्षेप द्वारा ये विधियां अपनाई जाती हैं। यानी इस प्रकार के जनन में, कृत्रिम कायिक जनन में मनुष्य हस्तक्षेप करता है, मानव द्वारा ये जनन कराया जाता है, इसलिए इसे कृत्रिम कहा जाता है, आर्टिफिशियल। तो पहले कलम लगाना आप लोगों ने सुना होगा। जैसे गुलाब है, गुलाब की उस गुलाब के पौधे का कोई भाग लेकर के काट के उसे जमीन में गाड़ दिया जाता है, उससे नया गुलाब बन जाता है, गुलाब का नया पौधा बन जाता है। कलम लगाना हो गया, रोपण हो गया, कली, दाब लगाना, बूटी बंधन, ये सब विधियां हैं जिससे कृत्रिम कायिक जनन होता है। अलैंगिक जनन में वही मैंने बताया है कि जो पौधा है उसका कोई भाग टूट के अलग हो जाता है, डीएनए उसका आरएनए विभाजित हो जाता है, केंद्रक विभाजित हो जाता है और नए पौधे का निर्माण होता है। और लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक के संयोग द्वारा, यानी मिलने से, संलयित होने से एक नए पौधे का निर्माण होता है। पहले भ्रूण का निर्माण होगा, यानी बीज का निर्माण होगा, बीज को हम जमीन में डाल देंगे तो नए पौधे का निर्माण होगा। इस प्रकार से लैंगिक जनन होता है। अब इसके बाद चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अब हम जड़ों द्वारा कैसे होता है, तने द्वारा, ये जो आप लोगों को मैंने लिखवाया है, इनका डिटेल अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।